यह शिव महापुराण की महिमा है कि सोचो उस स्त्री ने कितने गलत काम किए जीवन भर, पर मरने के बाद माता पार्वती ने उसे अपना सखी बना लिया। क्योंकि भगवान जो हैं, भगवान आपकी बाहर की देह नहीं देखते हैं, भगवान आपकी बाहर की सुंदरता नहीं देखते हैं, भगवान तो आपके हृदय की सुंदरता देखते हैं कि तुम हृदय से हो कैसे। तुमने भलाई जीवन भर पाप किए हो, लेकिन यदि तुमने उनका स्मरण कर लिया और पश्चाताप कर लिया, तुमने मन में स्वीकार कर लिया कि हमसे पाप हो गया है, अब कभी पाप नहीं करेंगे, तो भगवान ऐसे भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को कभी नहीं छोड़ते जिन पर गलती होती है लेकिन वे पश्चाताप कर लेते हैं। और आपको पता है, यदि आप भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ रहें, तो इन 5 चीजों को अपने घर में ले आओ। यदि आप भी चाहते हो कि भगवान हमारा साथ कभी ना छोड़ें, भगवान हर घड़ी हमारे साथ रहें, तो इन 5 चीजों को अपने घर में ले आओ। कौन कौन सी 5 चीजें? और ये 5 चीजें पता है किसके पास में थी? यह 5 चीजें अर्जुन के पास में थी। अर्जुन के पास में ये 5 चीजें थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी साथ नहीं छोड़ा भगवान ने। युधिष्ठिर का और दुर्योधन का युद्ध हुआ। अच्छा, वो युद्ध हुआ था धर्म का, लेकिन क्या पांडवों ने अधर्म नहीं किया? पांडवों ने भी अधर्म किया था, पर फिर भी भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हम बताते हैं कौन कौन सा धर्म किया था पांडवों ने। पांडवों ने भी अधर्म से युद्ध जीता था, पर फिर भी भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास में 5 चीजें थीं, और यदि ये 5 चीजें हमारे घर में आ जाएं, तो हमारा घर भी कभी नहीं टूटेगा और भगवान भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कितनी गलतियां हुई युद्ध में, देखो आप। पितामह भीष्म की मृत्यु कैसे भई? क्या नीति से पितामह भीष्म की मृत्यु हुई? नहीं। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पितामह ब्राह्मण, स्त्री और नपुंसक पर हथियार नहीं उठाते, उन पर वार नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अर्जुन से, अपने रथ पर शिखंडी को बैठा लो। तो शिखंडी को बैठाला, नपुंसक था, और जैसे शिखंडी को बैठाला, पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए, क्योंकि वो नपुंसक पर वार नहीं करते। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया, अर्जुन इनको छेद डालो। इतने बाण मारे कि हर एक रोम रोम में बाण लगा दिए पितामह भीष्म के। ये क्या धर्म नहीं था? कर्ण मरा। कर्ण कैसे मरा? युद्ध की नीति है कि कभी भी जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो उस पर वार नहीं करना चाहिए। कर्ण का रथ का पहिया एक गड्ढे में गिरा। कर्ण अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जैसे ही पहिया बाहर निकालने आया, भगवान ने कहा, अर्जुन मौका है, मार डालो। तत्काल तीर मारा, अर्जुन भी, वो कर्ण भी मारा गया। अब ये अनीति नहीं थी क्या युद्ध में? द्रोणाचार्य को कैसे मारा? उनके गुरु को कैसे मारा? अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया युधिष्ठिर से, छोटा सा झूठ बोल दो, मात्र छोटा सा झूठ। जैसे ही वो हाथी मरा अश्वत्थामा नाम का, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर जोर से चिल्ला करके कह दो अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से कह देना हाथी। युधिष्ठिर ने चिल्ला कर कह दिया अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ये शब्द द्रोणाचार्य ने सुने और उनके कान में ये शब्द गए कि अरे हमारा पुत्र मर गया, तो उनने सोचा अब जीने से क्या फायदा। तत्काल द्रोणाचार्य ने अपने धनुष बाण फेंक दिए और तत्काल पांडवों की सेना ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। यह अधर्म नहीं था क्या? इतना अधर्म होता रहा पांडवों की तरफ से, पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हमें तो केवल यह जानना है कि वे 5 चीजें कौन थी अर्जुन के पास में, जो अधर्म करते हुए भी भगवान ने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। अर्जुन के पास 5 चीजें थी। कौन कौन सी? सबसे पहला
अर्जुन के घर में धर्म था। अच्छा देखो, अर्जुन है जीव और भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा। जीव का नियम है गलती करना, प्राणी का नियम है गलती करना, पर भगवान का काम है उस गलती को माफ करना। पर अर्जुन ने गलतियां कैसी करी? देखो, दो गेंद होती हैं, एक मिट्टी की गेंद और एक रबड़ की गेंद। आप कभी आजमा कर देखना, छत पर खड़े हो जाना और रबड़ की गेंद नीचे मारना, तो जितनी स्पीड में गेंद नीचे जाएगी उतनी ही स्पीड में गेंद तत्काल ऊपर आ जाएगी। होता है ऐसा कि नहीं? और एक मिट्टी की गेंद नीचे मारना, तो जैसे मारोगे वो नीचे से ऊपर नहीं वहीं जम जाएगी। मतलब जीवन में यदि पाप हो, यदि जीवन में पाप हो जाए तो तत्काल भगवान के समर्पण कर दो, तत्काल भगवान के चरणों में, और भगवान से कह दो, हे भगवान हमसे ये पाप हो गया है, अब जीवन में कभी पाप नहीं होगा। तो जैसे रबड़ की गेंद नीचे जाती है तत्काल ऊपर आ जाती है, ऐसे ही आप रहोगे कि यदि पाप बन गया लेकिन भगवान को सौंप दिया तो तत्काल ऊपर आ जाओगे। और यदि आपने गलती करी और गलती पे फिर गलती कर दी, गलती पे फिर गलती कर दी, तो जैसे मिट्टी की गेंद नीचे ही रह जाती है, ऐसे ही आपके पाप भी बढ़ते जाएंगे। और भगवान उस गलती को क्षमा करते हैं जो एक बार करके उसका पश्चाताप कर लेता है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। तो अर्जुन के घर में सबसे पहला है धर्म। धर्म मतलब राजा युधिष्ठिर। जो राजा युधिष्ठिर है ये साक्षात धर्म के अवतार हैं। धर्मराज ही अपना रूप लेकर के युधिष्ठिर के रूप में आए थे। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि महाराज धर्मराज और यमराज ये क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं? कभी कभी लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि धर्मराज और यमराज अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो धर्मराज और यमराज एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। उनको ही धर्मराज कहते हैं, उनको ही यमराज कहा जाता है, दोनों एक हैं। अच्छा, उनके नाम अलग अलग क्यों हैं, धर्मराज और यमराज? इसका भी क्या कारण है? तो जब वे यमराज किसी पापी को लेने आते हैं, जब यमराज किसी पापी को लेने आते हैं जो जीवन भर पाप करता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता, तो ऐसे पापी को लेकर के यमराज आते हैं उनको लेने के लिए। और जो भगवान का भजन करता है उनके लिए वे धर्मराज का रूप बना करके आते हैं और साथ सम्मान ले जाते हैं। फर्क रहता है, जब यमराज आते हैं तो उनके हाथ में एक दंड रहता है और एक पास रहता है और वो खींच करके ले जाते हैं पापी को। पर जब ये धर्मराज बन करके आते हैं तो वे सहा सम्मान अपने विमान पर बैठा करके उनको ले जाते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि वो धर्मराज बन करके आपके यहाँ आवे, तो आप जीवन में पाप छोड़ करके भगवान का भजन करो, और भजन करने के बाद में सीधे भगवान के धाम को जाओ। और जो भगवान के भक्त होते हैं वे स्वर्ग नरक की कामना नहीं करते कभी। पता है, भगवान के भक्त कभी स्वर्ग नहीं चाहते। और आप सब भी स्वर्ग की चाह मत रखना, क्योंकि स्वर्ग में और मृत्यु लोक में ज्यादा अंतर नहीं है। यदि कामना करनी हो, यदि भगवान के सच्चे भक्त हो, तो भगवान से उनके चरणों में ही प्रीति मांगना कि हे भगवान आपके चरणों में मन लगा रहे, आपका भजन करते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए है। क्योंकि स्वर्ग यदि जाओगे तो स्वर्ग को आप ऐसे समझ लो जैसे आज के समय में बड़ी कोई महंगी, बहुत महंगी होटल, 5 स्टार 7 स्टार होटल के समान समझ लो स्वर्ग को। कैसा? जितना आपके पास धन रहेगा आप उतने दिन उस होटल में रह सकते हो। जितने दिन धन रहेगा आपके पास में उतने दिन उस होटल में रहोगे, और जैसे ही पैसा खत्म वहां के चौकीदार धक्का मार करके बाहर निकाल देंगे। यही होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही स्वर्ग में कब तक रहोगे? जब तक आपके पास पुण्य रहेंगे तब तक स्वर्ग में रहोगे, और जैसे ही पुण्य खत्म हुए तो छीणे पुण्य मर्त लोका विशंति, वहां से भगवान के दूत धक्का मारेंगे और सीधा नीचे आकर के मृत्यु लोक में गिर जाओगे। फिर वही जन्म, फिर वही पुण्य कर्म करो, मनुष्य योनि में जाओ, जानवर की, पशु की,
इन सब योनि में घूमते घूमते फिर मनुष्य की योनि में आओ, फिर पुण्य करो, फिर स्वर्ग जाओ, इसी चक्कर में लगे रहोगे। पर यदि कुछ मांगना है तो भगवान से स्वर्ग मत मांगना। भगवान से स्वर्ग कभी नहीं मांगना चाहिए, ना ऐसो आराम। भगवान से तो केवल भगवान को मांग लो। भगवान को मांग लोगे, भगवान के चरणों में प्रीति मांग लोगे और निरंतर भगवान की भक्ति मांगोगे तो भगवान ही आपके साथ में रहेंगे, ना कि आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान के जितने भी भक्त भय हैं वे भगवान तक नहीं गए। आप तो एक आध का नाम बताए दो कि किसी व्यक्ति ने भगवान को पा लिया, भगवान के यहाँ गया। कोई भगवान के यहाँ नहीं गया। जिन जिन को भी भगवान मिले हैं उनके पास चलकर भगवान ही आए हैं, ना कि वह भगवान के पास में गया है। ध्रुव ने भक्ति करी तो भगवान दर्शन देने के लिए हरि रूप बना करके आए। प्रहलाद ने भक्ति करी तो खम्भ फाड़कर भगवान प्रकट हो गए। जिसने भी भक्ति करी है भगवान ही उसको मिले हैं। भगवान को कोई नहीं ढूंढ पाया कि भगवान रहते कहाँ हैं। इसलिए भगवान के चरणों में भगवान की प्रीति मांगा करो कि भगवान आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, आपकी ही भक्ति करते रहें बस, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे द्रौपदी मैया तो भगवान से विपत्ति मांगती हैं कि भगवान हमें तो दुख दियो। बोले दुख क्यों चाहिए? बोले भगवान दुख इसलिए चाहिए है कि ये निष्ठुर प्राण ऐसे हैं, ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि सुख में हम आपको भूल जाते हैं, पर दुख आता है तो प्रभु हर क्षण आपको याद करते हैं। इसलिए प्रभु हमें वो सुख ही नहीं चाहिए कि जिस सुख में हम आपको भूल जाएं। हमें तो दुख ही दुख दो कि हर क्षण, हर घड़ी, हर मिनट में हमें आप ही याद आते रहें। हमें तो बस ऐसी भक्ति चाहिए है। तो भगवान से यही मांगना चाहिए। तो अर्जुन के घर में सबसे पहली चीज है धर्म, सबसे बड़ा है धर्म। युधिष्ठिर अर्जुन के घर में सबसे बड़े हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है अर्जुन के घर में बल। बल के रूप में भीम। पहला धर्म बड़ा है, फिर उससे बल छोटा है। अच्छा, आप कहोगे महाराज घर में धर्म और बल होने से क्या भगवान साथ रहते हैं? यदि धर्म और बल होने से भगवान साथ रहते हैं तो फिर रावण को भगवान ने राक्षस कुल में क्यों पैदा किया? उसके यहां भी तो धर्म था और बल था। कैसे? विभीषण के रूप में रावण के यहां धर्म था और कुंभकर्ण के रूप में रावण के यहां बल था। अब आप कहो महाराज जिनके यहां बल और धर्म हो तो वो तो रावण के यहां भी था, भगवान उसके साथ तो नहीं रहे। पर यहां फर्क है। कैसा? अर्जुन के यहां धर्म बड़ा है, युधिष्ठिर बड़े हैं, उनसे छोटा बल है। भीम उनसे छोटे हैं। और रावण के यहां ये उल्टा हो गया था। रावण के यहां कुंभकर्ण था बड़ा और विभीषण थे छोटे। विभीषण छोटे थे और बल भी पता है कैसा होना चाहिए। ये बल नहीं कि किसी ने कहा कायरे तुम डंडा लेके गए और 2 मारे आए। ये बल नहीं, इसे बल नहीं कहते। ये बल आपका कब तक रहेगा? क्षणिक बल है ये तो। बुढ़ापा आएगा तो खुद के पैर नहीं चलेंगे ना हाथ चलेंगे, तो उसी का नाती आएगा आपके गाल पे 3-4 लगाएगा चला जाएगा। आप तो वही हो, वही शरीर है, पर आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये शरीर का बल मायने नहीं रखता। शरीर का बल बल नहीं कहलाता है, और भी बल होता है। कौन सा? बोले बात का बल। बात का बल। यदि कोई व्यक्ति अपनी जवानी में मूंछ पर ताव देकर कह दे कि ये ऐसा होगा तो होगा, और वही बात वो बुढ़ापे में भी कह सकता है अपनी बात से कि देखो कहा था और वैसा का वैसा ही होगा। तो बात का बल व्यक्ति के पास में होना चाहिए। बात का बल होना चाहिए। अच्छा देखो, हम सबको सबसे प्यारा क्या है संसार में? हम सब जितने बैठे हैं, हम सब के लिए सबसे प्यारा है पैसा। आज के समय में हर आदमी को सबसे प्यारा है पैसा। अच्छा, किसी से पूछा जाए कि पैसे से प्यारा क्या है, पैसे से प्यारा क्या है, तो पैसे से प्यारा है अपना ये शरीर। कैसे? यदि
कोई दिन बीमार हो जाओ, डॉक्टर कह देवे कि 3-4 लाख रुपया खर्चा में यहाँ है, तब जाके ऑपरेशन हो पे है, तो दादा कहते हैं एक काम करो बेटा, तुम तो अब माए की कड़क खेती निकाल दे और तुम तो हमें बचा ले, ऑपरेशन करा ले। तो माने सबसे ज्यादा प्यारा है पैसा, पैसा से ज्यादा होगा अब जो शरीर प्यारो। माने कहता ही पैसा तो जब तो लग जाए बुढ़ापे में लगा दे मर हमें बचा ले, जो ही होत कि नहीं होत। अपन कितो उल्टो करत हैं कि जीवन भर इतनो पैसा कमे हैं कि हम बुढ़ापे में अंत में अच्छी जाके बैठ के खे हैं। आदमी की सोच यही है कि हम इतनो पैसा कमा लें कि फिर हम बैठ के अच्छे सुकून से खे हैं। तो देखो भगवान उल्टो कर दी, जब रेत है खावे को समय सो आदमी खात नहीं है, पैसा कमाते है, और जब आते हो को पैसा कमा लो उन्हें खावे को समय सो डॉक्टर कहते हैं बेटा यदि एक बूंदा तेल को गरे की नीचे चलोगा तो उतना ही न पट जाओ। जब शरीर है तो सो खा नहीं पाए, अब पैसा है सो खा नहीं पा रहे, पहले खाओ नहीं है अब खा नहीं पा रहे, तो ऐसो पैसा का काम करता। इसलिए उतना कमाओ, और हम तो कह रहे जितना कमाओ सो शौक से खाओ। जिंदगी में जितने शौक हैं वे सब अपने पैसा से करो। बुढ़ापे को ना बैठे रहो कि मैं बुढ़ापे को जमा के धर ले रहे, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए बुढ़ापे तक। हाँ रखो, सीमित पैसा रखो, पर ऐसा नहीं कि 24 घंटा लगे हैं पैसा कमावे में, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कर रहे, ने ढंग से खा पा रहे, ने पी पा रहे, ने घर परिवार को समय दे पा रहे। ऐसा पैसा क्या काम का कमाने का बताओ। अरे उतना कमाओ जितने में पेट में बन जाए। आदमी आज का पेट के लिए नहीं कमाता, पहले का आदमी पेट के लिए कमाता था कि उतना कमाया उसका जितना पेट में बन जाए। आजकल आदमी पीठ पे धरवे को कमाते, कितना कमाल है कि पीठ पे धर के जाने हमारा ने संगे स्वर्ग ला। इसलिए जीवन में धन कमाना है, धन कमाना अति आवश्यक है। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कथा में कि धन ना कमाओ पैसा ना कमाओ, बिल्कुल नहीं कहेंगे, खूब कमाओ। हम तो कह रहे दिन के हर मिनट के लाखों लाख कमाओ, हम तो यही कहेंगे। पर बस कहना यह है कि उतना कमाओ जितने में आप परिवार चलाओ, जितना में आप भोजन कर सको, अपने लिए कुछ समय दे सको, भगवान के लिए कुछ समय दे सको। इतना पैसा तो ठीक है, पर उससे अधिक पैसा तो नुकसान ही करेगा। आजकल की हालत ऐसी है कि सेठ जी कमा रहे हैं दिन के लाखों, उनके तो एक ड्राइवर लगो है वो मिल रहे हैं 10-15 हजार रुपया महीना के। सेठ जी को लेके जाते कहूँ बाहर और होटल पे गए भोजन करवे, सो पता है का हालत होत है। सेठ जी कहते हैं भैया ढाबा वाले से, भैया हमें तनक हमारा ने तनक मूंग को दाल को पानी दे दे सो हम पी लें। और जो ड्राइवर भैया रहते हैं बेअच्छी तंदूरी खाते हैं 15-20, ड्राइवर खा रहा 15-20 और सेठ जी कहते हैं दाल को पानी दे दे उतना पी लें। बोले काहे, बोले डॉक्टर ने मना करी है, बोले यदि तेल को बूंदा एक गरे में सटक गओ तो उतना ही प्राण त्याग दे, उतना ही प्राण न कर जाए। अब बताओ सुखी को कहानो, सेठ जी जो लाख की कमा रहे कि वो ड्राइवर जो 15 तंदूरी खा रहा हो 10,000 रुपया महीना मिल रहा है। आप ही सोच लो कौन खुशी कहला है जो बढ़िया खा तो पा रहा है। आदमी जीवन भर कमात है, अपने आप को नहीं देखे, जीवन भर कमे है अपने शरीर को नहीं देखे, और जैसे ही बूढ़े भाई और जैसे ही डॉक्टर के भाई तो फिर पैसा खर्च कर वो नहीं देखे। फिर डॉक्टर से कहते वो तो मोड़ो सके जितो कमाओ है सब रो लगा दे रहे हमें बचा ले बस। जीवन भर तो उन्हें शरीर नहीं देखो, और जब बुढ़ापे में पहुंच गए अस्पताल से और पैसा नहीं देख रहा, पैसा पानी कहीं बहाते आ जाए। इसलिए दोनों काम साथ में करते चलो, भगवान का भजन भी और धन भी कमाते चलो। और अपने यहाँ तो सबसे पहले धन को ही महत्वता दी है। अपने यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, तो उनमें सबसे पहला पुरुषार्थ है अर्थ। अपने धर्मशास्त्र ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, क्योंकि सबसे पहला पुरुषार्थ अर्थ ही है, उसके बाद है धर्म।
पहले पैसा कमाओ, उस पैसे से घर परिवार चलाओ और उस पैसे में से कुछ पैसा अर्थ में लगाओ, धर्म में लगाओ। तो पहला पुरुषार्थ तो अर्थ है, क्योंकि यदि अर्थ नहीं होगा तो ना तो आप टेंट लगवा पाओ। आजकल के तो धर्म कर्म भी भैया बिना पैसे के नहीं हो पाएंगे। आप सोच लो कि हम शिव पुराण करा लें और पैसा खर्च ना हो तो कैसे बन पाएगा। भाई ठीक है, पंडित जी आके कथा सुना देंगे आपको, लेकिन छत्र छाया बनाने के लिए टेंट तो लगवाना पड़ेगा, माइक की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी जिससे 150 आदमी सुन ले। तो हर एक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है। तो गलत नहीं है धन कमाना, पर उतना कमाओ जितने में आप अपना परिवार चला सको और अपने बुढ़ापे के लिए भी रखो। ये नहीं कह रहे कि बुढ़ापे को ना रखो, करते चलो, पर ऐसा कि अपने जीवन में जितने भी सुख हैं सुविधाएं हैं उन सब को भोग करते हुए भगवान का भजन करते हुए चलो। तो हम क्या कह रहे थे कि इस संसार में व्यक्ति को सबसे प्यारा है पैसा। पैसे से प्यारे हैं व्यक्ति को अपना यह शरीर। जब अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर से कहता है मुड़ी मुड़ों से लगा दो, पैसा जितने लगे हमें ठीक कर लो। अच्छा, अब ये शरीर से प्यारों का है, पैसा से प्यारे शरीर है, शरीर से प्यारों का है, शरीर से प्यारो है प्राण, शरीर से प्यारे हैं प्राण। कैसे? यदि अंगूठा में इन्फेक्शन हो जाए, अंगूठा में इन्फेक्शन हो जाए और डॉक्टर कहेंगे सुनो जो अंगूठा कटवा लो, और यदि नहीं कटवा रहे तो जो तुम्हारे पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाए है और तुम महीना 2 महीना बाद भगवान के धाम चले जाओ। तो आदमी कहते थे एक काम करो डॉक्टर, वो अंगूठा ही काट दे, तो अंगूठा काट दे। पहले के समय में ये था कि यदि सांप काट जाए तो कहते भैया टेम ने लगा, अंगूठा काट देती, सांप ने काट दिया अंगूठा में, तो अंगूठा काट दो, प्राण बचे। तो पैसे सबसे प्यारा पैसा, पैसे से प्यारा शरीर और शरीर से प्यारे प्राण। आदमी के चाहे शरीर को हाथ काट दे मगर प्राण बचा ले। अच्छा, प्राणों से प्यारों का है, पैसा से प्यारे शरीर, शरीर से प्यारे प्राण। अब प्राण से प्यारी क्या बात है, अभी अपने बस की बात नहीं है। बोले फिर बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मतलब बात का बल होना चाहिए व्यक्ति के पास, चाहे प्राण चले जाएं पर यदि एक बार कह दिया तो कह दिया। तो अर्जुन के यहाँ बात का बल था, ना कि शरीर का बल। रावण के यहाँ शरीर का बल था और विभीषण छोटा था, इसलिए कभी भी रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी। माने धर्म पर नहीं चले तो अंत तो गत्वा क्या हुआ कि मरना ही पड़ा, और ऐसा मरा कि घर में कोई रोने वाला तक नहीं छोड़ा उसने। रावण के यहाँ जब मरा तो कोई रोने वाला नहीं था, क्यों? क्योंकि वो धर्म पर नहीं चला, उसने धर्म की नहीं मानी। और अर्जुन के यहाँ धर्म बड़ा है, बल छोटा है। मतलब जो युधिष्ठिर कह देते हैं वही अर्जुन के घर में होता है। इसलिए अपने घर में धर्म होना चाहिए और धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए। कोई भी हम काम करें तो उसको धर्म से करें कि भैया ये करने योग्य है या नहीं है। हमें 4 लोग समाज के थूकेंगे तो नहीं है करने पर हमारे लिए, तो सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा है बल। हमारे घर में बल भी होना चाहिए, बात का बल। और तीसरी चीज क्या है अर्जुन के घर में? द्रौपदी, मतलब क्षमा। हमारे घर में क्षमा भी होनी चाहिए। सोचो द्रौपदी कितनी बड़ी क्षमावान थी कि उसके 5 बेटे मर गए, 5 बेटे मर गए। धड़ वहां डले हैं, सर का पता नहीं है, रोए जा रही है, सारा तंबू है खून से लाल हो गया है। और अर्जुन कह रहा है कि अरे द्रौपदी तुम कहो इस अश्वत्थामा का सर धड़ से अलग कर देवे, पर द्रौपदी कहती है नहीं नहीं, अरे इसे क्यों मारते हो? इसे मारने से हमारे बच्चे जीवित थोड़ी हो जाएंगे, इसे छोड़ दो, जाओ, हमें नहीं मारना, इसे जीवन दान दे दो। इसको मारने से हमारे बच्चे थोड़ी जीवित हो जाएंगे, वो तो मर ही गए। तो द्रौपदी से बड़ा क्षमावान कौन होगा? तो हमारे घर में पहले धर्म होना चाहिए, दूसरा बल होना चाहिए, तीसरा क्षमा होनी चाहिए।
और चौथा है अर्जुन के घर में सहदेव। सहदेव मतलब हमें 2 बातें सहन करके चलना चाहिए। जीवन में 2 बातें सहन करके चलोगे तो कभी भी परिवार में आपसी संबंध में कभी मनमुटाव नहीं होगा। 2 बातें सहन करके चलना चाहिए। यदि कभी सास बहू को मुंह चला दे, 2 बातें कह दे, तो बहू को भी सहन करना चाहिए कि चलो सास ही तो हैं। और यदि बहू कभी सास को मुंह चला देवे, 2 बातें कह देवे, तो सास को भी सहन कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं, बहू ही तो है हमारी। और बहू सोच ले कि सास ही हमारी। और यदि 2 बातें सहन करके चलोगे तो जीवन में परिवार में कभी भी बिछोह नहीं होगा। आज के समय की बात क्या है कि आज के समय व्यक्ति सहना नहीं चाहता। आज के समय में व्यक्ति कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर एक आदमी बड़े बाप की औलाद है। हर एक बालक, हर एक व्यक्ति अब बड़े बाप की औलाद बन गया आज के समय। पर भैया, बड़े बाप की औलाद रहो, अच्छी बात है, पर कभी कभी संबंधों को बचाने के लिए छोटे बन जाओ। क्योंकि संबंध जीवित तभी रहते हैं जब हमारे अंदर सहनशीलता होगी। बड़ा भाई कुछ कह देवे तो छोटा भाई सह ले, चलो बड़ा भाई ही तो है, कह दिया तो क्या हुआ। और यदि कभी बाई चांस छोटा भाई बड़े भाई को भी 2 बातें कह देवे तो बड़ा भाई सोच ले, अरे छोटा भाई तो है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं। और देखो तो कितनी बड़ी विचित्रता है भैया। बचपन में बड़ा भाई छोटा भाई दोनों साथ में खेलते हैं, एक थाली में खाते हैं, और वो भी उन्हें मुंह चला देता है, मार देता है, छोटा बड़े को भी मार देता है, बड़ा छोटे को मार देता है। लेकिन हमने ये बड़ी विचित्रता देखी है कि शादी के बाद दोनों भाइयों में पता नहीं ऐसा कैसा जहर घुलता है, यदि इस रास्ते से बड़ा आ रहा होगा तो छोटा उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते से निकल जाता है। ये देखा हमने आज के समय में। बचपन में दोनों भाई एक साथ खेल रहे, एक साथ सब कर रहे, हंसी मजाक कर रहे, लड़ रहे, सब कर रहे, पर रहते एक साथ हैं। पर बड़े होने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि दोनों बड़े भाई छोटे भाई एक साथ खड़े नहीं हो पाते। ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों सामने से बात नहीं कर पाते। ना बड़ा बड़े से, छोटे से बात करता है, ना छोटा बड़े से बात करता है। ये इतना परिवर्तन कैसे आ जाता है। दोनों हैं सगे भाई, एक ही माँ के जाए हैं, पर पता नहीं बड़े होने पर कैसी विचित्रता आ जाती है। छोटे में छोटा भाई कितना मुंह चला दे बड़े को, 5-10 मिनट बाद दोनों साथ में खेलने लगते हैं। पर यदि आज के समय में छोटे भाई ने बड़े से या बड़े भाई ने छोटे से कह दिया तो ऐसी पत्थर की लकीर हो जाती है कि क्या कहें कि कहो जीवन भर व्यक्ति को उनसे बात करना बंद कर दे। अरे उनने हमसे ऐसा कहा था, अरे कहा था तो भैया बड़े भाई ही तो हैं आपके, कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। आज के समय में विचित्रता देखने में तब आती है जब कोई मिले और अपन को जब कहीं कहीं जाओ तो व्यक्ति अपन को पहचान कराते हैं, ये देखो हमारे साड़ू भाई हैं। लोग क्या कहते हैं, इनसे मिलो हमारे साड़ू भाई हैं। तो हंसी तब आती है कि देखो अपने सगे भाई को ये कभी भाई नहीं कहता, और जो इनका जो इससे भाई कह रहा है, साड़ू भाई हैं, अपने सगे भाई को भाई नहीं बोला और इनसे साड़ू भाई को भाई बना लिया। ये सगे हो गए और सगा पराया हो गया आज के समय में। ये कैसी विचित्रता हो गई है आज के समय में। अरे भैया, दोनों भाई मिलकर के रहो, यही शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दोनों मिलकर के रहो, परिवार में सामंजस्य बनाकर रखो। कभी यदि बड़ा कह देवे तो सुन लो, और कभी छोटा कह देवे तो सुन लो। कौन व्यक्ति किसकी नहीं सुनता। हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका एक अधिकारी कुछ होता है। कोई यदि नौकरी करता है तो उसके जो ऊपर सेठ रहते हैं उनकी तो कितनी बातें सुन लेते हो। वो तो यदि गाली भी दे दे तो सुन लेते हो, उनकी बात बुरी नहीं लगती। पर यदि बड़ा भाई कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है। वहां तो तुम गाली भी सुने आए, वो तो तुमसे तुम्हारा सेठ छोटा था, लेकिन यहाँ तुम्हें 2 बातें सहन नहीं भाई।
मतलब क्या बचा है? मतलब देखने में यही आता है कि जिससे हमें फायदा रहता है उसकी हम सुन लेते हैं, और जिससे हमें फायदा नहीं है उसकी हम नहीं सुनते। बाप की भी व्यक्ति कब तक सुनता है? जब तक पिताजी से धन की चाह रहती है। जिस दिन बेटा खुद कमाने लगा, पिताजी घर पर बैठ गए, तो उल्टा हो जाता है। पहले बाप बेटे को अधिकार से बोलता है, और जब पिता घर बैठ जाता है तो फिर बेटा अधिकार से पिता से बोलता है, अरे ऐसा नहीं, ऐसा करो, यहां बैठो। सब बदल जाता है। किस लिए? केवल धन के लिए। इसलिए धन तो हो घर में, पर इतना ना हो भैया कि घर में अपने परिवार ही बिखर जाए। 56 भोग भी बिना परिवार के रस नहीं देते। यदि 56 भोग भी रखे हो और केवल पति पत्नी बैठकर खा रहे हो तो उनमें रस नहीं आता। रस कब आता है? जब पूरे परिवार के बैठे हो और चाहे नमक रोटी खा रहे हो तो उस नमक रोटी में वो रस आता है जो 56 भोग अकेले बैठकर खाने में रस नहीं आता। इसलिए परिवार में कभी भी बिछोह नहीं होना चाहिए। परिवार में मिलकर रहना चाहिए। 2 बातें सहना सीखो। सास बहुओं की आज ऐसी लड़ाई होती है भैया कि वे बोलचाल ही बंद हो जाते हैं। अरे लड़ना हो तो खूब लड़ो, लड़ने को मना नहीं कर रहे। लड़ना है खूब लड़ो, सास बहुएं लड़ो, बड़े भाई छोटे भाई लड़ो, माता पिता लड़ो, सब लड़ो, पर एक चीज का ख्याल रखो, सुबह जितना लड़ना है लड़ लो, सास से बहुएं लड़ ले सुबह से लेके शाम तक, लेकिन जैसे ही शाम हो जावे और जैसे ही भोजन की बेरा आवे तो बहू यदि सास को मुंह चला दी है सुबह, तो बहू सास के पास में जावे और कहे चलो माँ भोजन कर लो साथ में। सास कहेगी नहीं, तुमने आज मुंह चलाया, तुम्हारे साथ में नहीं करेंगे, तो तुम अधिकार से कहना, अरे सासू माँ क्या तुम्हारी बेटी होती और वो तुमसे लड़ती तो क्या तुम उसके साथ भोजन नहीं करती? कैसे नहीं करती भाई? हमारी भी तो तुम माँ हो, हम अपनी माँ छोड़ के आए हैं, तुम्हें माँ बनाया है, तो क्या हमारा बेटी होने के कारण तुमसे लड़ने का अधिकार नहीं है? जब ये बात 2 बात कह दोगी कि सुनो माँ तो हमारी माँ हो, दिन भर भले ही कितना लड़ा हो, चलो हमारे साथ भोजन करो, तो वो सास कैसे आके बहू के साथ भोजन नहीं करेगी? और यदि सास दिन में लड़े, खूब बहू को मुंह चला दे, तो वह सास शाम को बहू के घर कमरे में जावे और कहे चलो बेटा साथ में भोजन करो, और बहू कहे नहीं तुम उल्टा बोलती हो, तो तुम अधिकार से कहना, अरे तुम्हारी माँ होती तो क्या डांटने का अधिकार तुम्हारी माँ को नहीं है? जैसी अधिकार तुम्हारी माँ को तुम्हें डांटने का है, ऐसी यदि हमने डांट दिया तुम्हें बुरा लग गया, चलो हमारे साथ भोजन करो, तो बहू तत्काल आ जाएगी। और पक्की बात कह रहे हैं, जिस दिन ऐसी सास बन गई और ऐसी बहू बन गई, उस दिन के बाद से सास बहू में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी बेटी बन जाएगी और वो उनकी माँ बन जाएगी, कभी लड़ाई नहीं होगी। और यदि यही पिता बेटे में हो रहा है और यदि भाई भाई में हो रहा है, तो बेबी यही करें, दिन में भाई भाई लड़ ले हुए, शाम को कहे चलो बड़े भैया साथ में बैठ के भोजन करो, बे कहेंगे नहीं कर रहा, बोले अरे तुम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे, हमारे अधिकार नहीं है कि हम आपसे इतना बोल नहीं सकते? जब इस प्रकार से बड़े भाई से कहोगे और बड़ा भाई जब छोटे भाई से कहेगा, दोनों मिलकर के बढ़िया जीवन जिएंगे, फिर कभी लड़ाई नहीं होगी। संसार में रहते रहोगे, परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगी। क्यों? लड़ाई के कारण केवल एक ही है कि हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लगा है। 2 बातें सहना सीखो, 2 बातें सहन करके रखो, और जीवन में 2 चीजें अपना लो भैया, कभी बिछो नहीं होगा परिवार का। 2 चीजें अपना लो। कौन कौन सी? यदि कभी अपन से गलती हो गई हो, यदि कभी अपन से गलती हो गई हो तो क्षमा मांगने में संकोच मत करना। यदि हमने अपने बड़े भाई की गलती कर दी है तो तत्काल क्षमा मांग लो, क्षमा मांगने में कभी संकोच मत करना। और दूसरा, यदि किसी ने हमसे गलती कर दी है तो उसको छोटा समझ करके तत्काल क्षमा कर देना। यदि तुम्हें क्षमा करना आ गया और क्षमा मांगना आ गया तो कभी जीवन में लड़ाई नहीं होगी तुम्हारे। इसलिए भैया अर्जुन के घर में 4थी चीज क्या है? सहदेव के रूप में सहनशीलता।
सह करके चलते हैं। पांडवों के लिए कौरवों ने घर से निकाल दिया, चारों पांचों भाई शांत हैं, कुंती मैया शांत है, कोई बात नहीं, परिवार के निकाल दिया, जंगल में जाके रह ले। राम जी चाहते तो राम जी